संघर्ष में आपका स्वागत है। इस समय हम आ चुके हैं झलवा से 5 किलोमीटर आगे भगवतपुर गांव में, जहां पे आज के दिन नामांकन हो रहा है। चुनावी संघर्ष में प्रधान अपने जोर लगा रहे हैं, अपने जोर आजमाइश कर रहे हैं जनता के लिए, गांव के विकास के लिए। आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में कौन जुड़ने वाला है, तो दोस्तों चलिए चलते हैं भगवतपुर गाँव के नामांकन में। तो दोस्तों आज चूँकि भगवतपुर में नामांकन है, प्रधान अपने अपने नाम को दर्ज करवा रहे हैं और जनता से विकास के वादा करे हुए हैं। तो आज क्या है यहाँ पर खास, तो चलिए दोस्तों आज देखते हैं और मिलते हैं जनता से। संघर्ष में हम आ चुके हैं भगवतपुर गांव में, जो कि शहर प्रयागराज से झलवा के आगे 5 किलोमीटर लगभग पड़ जाता है। तो सबसे पहले जो कि आज नामांकन प्रदान करके आए हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सुरेश कुमार चौधरी। हाँ सर, आज आपने नामांकन किया हुआ है, किस गाँव से किस जगह से आपने किया हुआ है? करेजा ग्राम सभा में नामांकन किया है, भगवतपुर ब्लॉक। तो आप जो कि प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, आप जनता के लिए क्या करने वाले हैं? जनता के लिए हमारे गांव में बहुत सारी समस्याएं जो है, जैसे मनरेगा के तहत अभी तक किसी को रोजगारी भत्ता नहीं मिला हुआ है। तो हम प्रधान बनने के बाद ये सोच रहे हैं कि अभी तक जो भत्ता नहीं मिला है, हम लोगों को मनरेगा का रोजगार भत्ता दिलाने का फुल अथक प्रयास करेंगे। कितने लोग होंगे आपके क्षेत्र में, आपके गाँव में? हमारे गांव में लगभग 5000 लोगों की आबादी होगी, 80% मजदूर और किसान। मजदूर और किसान चूँकि 80% आप बता रहे हैं, बाकी के 20% के लोग किस तरीके की जिंदगी जीते हैं? 20% के लोग से कुछ लोग नौकरी में हैं, कुछ उसी में जो बिजनेस है, जिनका खुद का बिजनेस है अपना, ऐसे लोग हैं। और 80% लोग हमारे गांव के जनता के लिए हमारे भावी प्रधान उम्मीदवार जो हैं इस समय हमारे साथ हैं। तो गांव की जनता के विकास के लिए आप क्या करना चाहेंगे? गांव की जनता के विकास के लिए हमारे पास सरकार की जो भी योजनाएं सिस्टम में हैं, गवर्नमेंट के सिस्टम में जो भी योजनाएं हैं, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि वो अभी तक जो भी कार्य, जो भी सरकार का लाभ आता है गाँव में, वो अगर हमारे गाँव में नहीं पहुँचा है, तो अब मैं उसको पूरी तरह से गांव में अपनी जनता के बीच में पहुंचाने का काम करूंगा। क्योंकि एक से बढ़कर एक प्लान या आप कह लीजिए योजना आते हैं गांव के लिए, गांव के विकास के लिए, जनता के लिए, किसानों के लिए, लेकिन वो शायद उन तक नहीं पहुंचते। ऐसे में आप क्या करेंगे? हम तो ये पूरा प्रयास करेंगे अपना कि हम जो नहीं पहुंचते, मैं उनको पहुंचाने का गाँव तक पूरा प्रयास करूँगा। हमारे मजदूर भाइयों के लिए आप क्या खास करेंगे? मजदूर भाइयों के लिए भी हमारे पास मनरेगा के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक योजना 1995 में करके आई थी, तो उसमें जो है जो मजदूर हैं उनका एक रजिस्ट्रेशन कार्ड बनता है, उसको बनवा करके इन्हें चिकित्सा और शिक्षा का गवर्नमेंट से पेमेंट कुछ देते हैं गवर्नमेंट, मैं उसको पूरी तरह से इनको दिलाने का कार्य करूँगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे साथ भावी प्रधान के उम्मीदवार हैं। सर आपका नाम जानना चाहते हैं हम? मैं डॉक्टर राजकुमार साहू, असंगठित मजदूर कोच यूनियन उत्तर तो प्रदेश। चूंकि आप मजदूर कोच यूनियन है सर, आपसे ये सवाल बनता है कि अगर प्रधान जी आपके साथ हैं, प्रधान अगर ये बनते हैं आने वाले समय में, अगर ये जीतते हैं, तो आप इनके साथ किस तरीके से सहयोग करेंगे? इनके साथ अब मान के चलिए, जैसे आप महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना की बात अभी प्रधान जी किए, तो ये 2005 में कानून लागू किया गया था भारत सरकार द्वारा। जिस समय पे कानून लागू किया गया था, तो उसमें एक रोजगार भत्ता भी था। उसमें ये धारा 17 का के अंतर्गत, मनरेगा की धारा 17 का के अंतर्गत ये लिखा गया है कि जिन मजदूरों को साल में 100 दिन की मजदूरी नहीं मिलती है, अगर इनको 50 दिन या 30 दिन 35 दिन की मजदूरी मिली या बिल्कुल नहीं मिली, वो आवेदन अगर सेक्रेटरी, रोजगार सेवक, ब्लॉक पे BDO या प्रधान के माध्यम से या स्वयं जाके वो आवेदन करते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, तो अगर 15 दिन के अंदर गवर्नमेंट या ब्लॉक के स्तर से या सेक्रेटरी के स्तर से अगर नहीं पहुँचाया जाता, नहीं दिया जाता रोजगार, तो उसमें इनको 15 दिन का तत्काल उनको भत्ता लागू हो जाता है। इसी प्रकार से अगर 100 दिन पूरा ये काम नहीं करते हैं साथ में, तो 90 दिन का ये भत्ता मांगने का अधिकार मजदूरों का होता है। लेकिन आज तक
इस भारत की दुर्भाग्य है या मजदूरों की दुर्भाग्य है? मजदूर उनको कहिए या मजबूर कहिए, वो मजबूर हैं। मजदूर तो हैं ही मजबूर हैं, क्योंकि आज तक कोई सरकार या कोई प्रधान ये नहीं सोचा कि इनको भत्ता दिलाया जाए। पूरे भारत में कोई भी ऐसा ग्राम सभा नहीं हुआ जिस ग्राम सभा का एक भी मनरेगा मजदूर भत्ता पाया हो। लेकिन हमारा ये गारंटी रहेगी, आशा नहीं गारंटी रहेगी कि प्रधान होने पे सुरेश चौधरी जी को अगर प्रधान हुए तो ये पूरी गारंटी है कि हमारे यहाँ जो 80% मजदूर वर्ग हैं, किसान वर्ग हैं, इनको वो भत्ता जरूर दिलाएंगे। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही खास बातें जो है हमारे साथ डॉक्टर साहब ने कही है, साहू सर ने। और सुरेश जी से हम आगे बात करेंगे, पर हमारे साथ गांव की जनता भी मौजूद है। तो दोस्तों हम जानेंगे इस जनता से कि वो किस तरह का विकास चाहते हैं, वो अपना प्रधान कैसे चाहते हैं। गांव की जनता इस समय हमारे साथ शो में है। चाचा जी, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं। हमारा नाम है श्री राजधर चौधरी। चौधरी जी, ये बताइए कि आप इतने वर्ष से हो गए हैं, अभी तक आपके गांव के विकास में जितने प्रधान बने उनसे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? संतुष्ट हैं साहब, लेकिन ये कि गवर्नमेंट के योजना जो उन्हें आता है वो कहीं कहीं क्योंकि आता है क्योंकि नहीं आता है। तो कुछ लोग इसमें संतुष्ट रहते हैं, कुछ लोग जो है तो नाराज हो जाते हैं कि प्रधान कुछ करता ही नहीं है। चाचा जी, आप अपना प्रधान कैसा देखना चाहते हैं इस बार? तो प्रधान तो ऐसा होना चाहिए कि गांव के विकास में जो कुछ योजना आवे, हाँ, एक पैसा दो पैसा जो है गांव का विकास होना चाहिए। और मजदूरों को मजदूरी हफ्ता ये जो भत्ता ये सब मिलना चाहिए। हमारे बगल में युवा बैठे हुए हैं, चाचा जी चाहेंगे उनको वो माइक दीजिए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम विकास कुमार है। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। विकास जी, आप एक युवा वर्ग के हैं, इस बार आप अपना प्रधान कैसा बनाना चाहते हैं? हमारा भैया चाहिए। किस तरीके का प्रधान आप देखना चाहते हैं? अरे हमारे देश गांव का विकास होना चाहिए और क्या। विकास कैसे होगा? आप युवा वर्ग के हैं, आपके भी कुछ सपने होंगे, कुछ आगे करना होगा, तो किस तरीके का विकास आप देखना चाहते हैं? अरे हमारा देश, हमारा गांव नया दिखनी चाहिए और क्या। पुराने जो प्रधान है, हम बात करते हैं, बगल में बैठे हुए हैं अंकल से, उधर देखिएगा। ये बताइए कि आप इस समय ग्राम प्रधान चुनाव में वोट डालने वाले हैं, किस तरीके का प्रधान आप चुनना चाहते हैं? हम प्रधान ऐसा चुनना चाहते हैं, कहा गया है कि जेठ दोपहरिया आधी रात सुरेश चौधरी सबके साथ। हम विकास तो होना है, मगर प्रधान को ऐसा होना चाहिए कि गांव को कोई भी आपत्ति हो, अच्छा या खराब साथ निभाना चाहिए। अभी तक आपके जो प्रधान रहे हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट नहीं है? सन 1947 से जब से देश आजाद हुआ है, आज तक करेदा के बगल एक छोटा सा गांव है जनवल, मैं वहां का रहने वाला, हमारा नाम है रमा शंकर सिंह पटेल, ठीक। और आज तक कोई ऐसा प्रधान नहीं आया कि हमारे गांव का विकास करे। सिर्फ लूटना है, घसोटना, बाकी कोई नहीं करना। सुरेश चौधरी जी आपके ग्राम प्रधान के उम्मीदवार हैं इस बार, हाँ, उनके बारे में आपको क्या लगता है? क्या वो आप लोगों का सहयोग करेंगे, विकास करेंगे? पूरा उम्मीद है, वादा भी कर चुके हैं। वादे तो जनता के से हमेशा नेता करते आए हैं। देखो भाई साहब, उम्मीद दुनिया पर टिकी है, ये दुनिया उम्मीद पर टिकी है। अगर उम्मीद नहीं रहेगी तो दुनिया नहीं रहेगी। मैं हमको पूरा भरोसा है कि हमारे सुरेश भाई तन मन धन कुर्बानी दे देंगे। आपके बगल में सज्जन बैठे हैं, हम चाहेंगे उनसे बात करना। नाम है आपका भैया? ज्ञानेंद्र जी, ये बताइए कि इस बार ग्राम प्रधान चुनाव में आप किस तरीके का प्रधान चुनना चाहेंगे? जो हमारे ग्राम सभा का विकास करे और गरीब जनता के साथ खुल के रहे। किस तरीके का विकास आप देखते हैं अपने गांव के लिए? मैं चाहता हूँ शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की व्यवस्था देखी जाए। और जो अभी हमारे जो है मित्र सुरेश चौधरी जी कहे हैं, गरीबों को विशेष ध्यान देना। मैं चाहूँगा कि अपने जो है जो बोले हैं अपने वादे पे खरे उतरें और जनता के साथ किसी प्रकार का कोई छलावा ना हो, ये विकास करें और गांव की जनता हमेशा इनके साथ रहेगी। सुरेश चौधरी जी, ये आपकी गांव की जनता आज हमारे साथ है, जो आप पे बहुत ही भरोसा कर रही है कि यदि आप भावी प्रधान बनते हैं तो उनके कष्ट, उनकी समस्याएं या सरकारी योजना का लाभ वो आपसे
आवेदन के माध्यम से या जिस तरीके से होगा उसको आप करवाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि यदि आप प्रधान बनते हैं, निम्न बिंदुवत आप किस तरीके से कार्य की शुरुआत करेंगे। हम प्रधान बनते हैं, शपथ होने के बाद हम सर्वप्रथम अपने गांव में सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देंगे। शिक्षा व्यवस्था जो है, जितने हमारे गांव में प्राइमरी विद्यालय हैं, मैं विद्यालयों को देखूंगा और उनमें जो अध्यापक हैं मैं उनको देखूंगा कि हमारे गांव के बच्चे जो छोटे छोटे जो आने वाले हमारे देश के भविष्य, उनको क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं और बच्चों को किस तरीके से गाइड करते हैं। सबसे पहले मैं शिक्षा पे ध्यान दूंगा। उसके बाद हमारे गांव में स्वास्थ्य समस्याएं हैं। आज तक हमारे गांव में काफ़ी दिनों से हमारे गांव में पेपर पे स्वास्थ्य केंद्र है और स्वास्थ्य केंद्र बहुत दिन तक पेपर पे था। फिर उसके बाद अभी 2005 से 2010 में एक प्रधान जी थे, उन्होंने बिल्डिंग भी बनवा दी थी। लेकिन बिल्डिंग तो बनी है, लेकिन आज तक उस स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं बैठते हैं। तो मैं बनूंगा तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि अपनी पूरे प्रयास के साथ अधिकारियों से मिलकर, वो सीएमओ हो या हमारे जिला अधिकारी महोदय या स्वास्थ्य विभाग के जो भी और अधिकारी हैं, उनसे मैं मुलाकात करूंगा। ज़रूरत पड़ेगी तो स्वास्थ्य विभाग के हमारे प्रदेश में हमारे माननीय मंत्री जो हैं, उनसे भी मैं मुलाकात करूंगा और उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे गांव में डॉक्टर बैठे हैं। हमारे गांव में मजदूर और किसान 80% निवास करते हैं। मैं आपकी बात इसलिए काटूंगा कि मजदूर किसान की बातें हम शुरू से करते आए हैं। गांव में पुरुषों के अलावा महिलाएं, बच्चियां भी होती हैं। जो महिलाएं बेवाएं हैं और कुछ महिलाओं को पेंशन आती है, वो नहीं मिल पाती है। बहुत सी समस्याएं गाँव में हम लोग खुद देखने जा करके हमें कंप्लेन भी आती है कि सर हमारी मदद नहीं होती है। जो बेवाएं होती हैं, जो महिलाएं परेशान हैं, गरीब लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे। देखिए, जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए अगर विधवा महिला को पेंशन नहीं मिलती, मैं उनके लिए पेंशन दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। सबका फार्म अपने से खुद भरवा कर और खुद सेक्रेटरी साहब को बुलाकर पूरा वेरीफाई कराकर मैं ब्लॉक भिजवा कर पूरा उसको बनवाने का कार्य करूंगा। और जो हमारे गांव में गरीब बच्चियां हैं, कभी कभी कुछ इतने ज़्यादा गरीब लोग हैं, शादी करने में भी उन्हें दिक्कत होती है। उन बच्चियों की शादी करने के लिए हमारा जो सरकार है वो जो भी धन देती है उसे दिलाने का मैं प्रयास करूंगा। और हो सकेगा तो कुछ जो जितना हो सकेगा मैं खुद भी उसमें दान करने का प्रयास करूंगा। तो दर्शकों, ये है चुनावी वादे, चुनावी संघर्ष के अंतर्गत आज जनता के बीच में पहली बार कोई उम्मीदवार प्रधान बैठ करके जनता के सवालों का जवाब दिया है और जनता के मन की बातों को जाना है। सुरेश चौधरी के साथ जनता है, गांव वाले हैं। वो चाहते हैं कि अगर सुरेश चौधरी जी प्रधान बनते हैं तो ग्राम विकास जरूर करेंगे और जो समस्याएं हैं उसका निदान भी होगा। बगल में बैठे हुए मजदूरों के यूनियन कवच के महामंत्री जी हैं, हम डॉक्टर साहू जी से भी इसके बारे में बात करेंगे कि यदि वाकई में सुरेश चौधरी जी ग्राम प्रधान का जो चुनाव जीतते हैं तो वो इनका कंधे से कंधा मिला किस तरीके से साथ देंगे। डॉक्टर साहू जी, हम आपसे जानना चाहते हैं। सर, ऐसा है कि अब इसमें मजदूरों की बात जहाँ पे आई है तो वहाँ पे तो हम सुरेश जी के साथ में एनी टाइम रहेंगे और मजदूरों के लिए प्राथमिकता ये रहेगी, पहला नंबर तो इनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जो उत्तर प्रदेश एक अधिनियम बनाया गया था 2009 में, उत्तर प्रदेश भवन एवं मन निर्माण कर्मचारी कल्याण, उसके अंतर्गत जितने मजदूर हैं, मनरेगा मजदूर हों या किसी की मजदूरी करने वाले मजदूर हों या भवन निर्माण करने वाले हों या नाली, ये जितना काम करने वाले हैं, कुआं कूप ये सब जितने बालू निकालने वाले, और इन मजदूरों को पहला नंबर ये होगा हमारे प्रधान जी का हमारे तरफ से कि इनको बुला के और डीएलसी को बुला के इलाहाबाद इनका रजिस्ट्रेशन कराना। इनका उसका करीब 25-26 लाभ है, जैसे पुत्री विवाह योजना और पुत्री आशीर्वाद योजना। जैसे किसी को लड़कियां पैदा होती हैं तो 2 लड़कियों तक 51,000 रुपया गवर्नमेंट BOC द्वारा दिया जाता है।
उसका रजिस्ट्रेशन कराना दिलाना। 3,000 रुपये प्रति वर्ष उस सदस्य को स्वास्थ्य के चिकित्सा के लिए दिया जाता है, उसको दिलाना। भवन बनाने के लिए दिलाना, जैसे उनका पेंशन के लिए 5 साल तक लगातार रिन्यूअल होने पे कार्ड को उन्हें 60 साल पूर्ण हो गया है, तो 60 साल में बोर्ड द्वारा 3,000 रुपये की पेंशन अभी शुरुआत है, तो 3,000 रुपये को उनकी पेंशन दिलाना। ये काम हम इनका सुरेश जी का पूरा सहयोग करेंगे। इसके साथ में ये है कि स्वच्छता पे हमें और हमारे प्रधान जी सुरेश जी को ध्यान देना बहुत आवश्यक रहेगा। स्वच्छता में अभी तक गाँव में जो मेस्तर लगे हुए, सफाई कर्मी लगे हुए हैं, वो सफाई कर्मी कोई आके अभी तक काम नहीं करते हैं। किसी प्रधान काल में कोई नालियाँ साफ नहीं होती। किसी भी ग्राम सभा में देखा जाए, किसी भी ग्राम सभा के कोई भी प्रधान द्वारा देखा जाए, उनके ऊपर दबाव या प्रेशर नहीं डाला जाता है। लेकिन हमारे सुरेश जी का ये वादा है कि प्रथम नंबर शिक्षा, दूसरा नंबर स्वच्छता के लिए वो जो सफाई कर्मी लगे हैं उनको वहाँ पे 8 घंटा ड्यूटी देना अनिवार्य किया जाएगा। तो दर्शकों आप देखिए, ये हमारे साथ थे यूनियन कवच के महामंत्री डॉक्टर राजकुमार साहू जी और भावी प्रधान उम्मीदवार सुरेश चौधरी जी। आपसे उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। जनता से उम्मीद करते हैं, ग्रामवासियों से उम्मीद करते हैं कि वो सुरेश चौधरी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के डॉक्टर साहू के साथ हैं। और अगर एक तरफ किसान के हकदार हैं तो एक तरफ मजदूरों के हकदार साथ में हैं। तो दोस्तों, एक बार दिल खोल करके सच्चे दिल से सुरेश चौधरी को वोट कीजिएगा। ग्रामवासियों को अगर वाकई में अपना विकास चाहिए, अगर बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहिए, तो सुरेश चौधरी जी का साथ दीजिए, सुरेश चौधरी जी पर विश्वास कीजिए। इसी के साथ हम चुनावी संघर्ष में फिर मिलेंगे एक नए नेता के साथ, एक नए प्रधान के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ।